क्या बॉलीवुड में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जाती है? क्या जानबूझकर समाज सुधार के नाम पर सनातन का अपमान किया जाता है? क्या समाज सुधार के नाम पर बनी फिल्में हिंदुओं के खिलाफ साजिश का हिस्सा है? ये वो तमाम सवाल है जिसकी चर्चा माया नगरी मुंबई से लेकर के देश भर में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या समाज सुधार बहाना है, हिंदुओं का निशाना बनाना है? बड़ा सवाल। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश त्यागी जी, जो कि एक्टर हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे शहजाद खान। दोनों ही एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, आपके पास आते हुए, अनु कपूर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं चक दे इंडिया मूवी को कोट करते हुए कि उस मूवी में जो किरदार शाहरुख खान ने निभाया है वो कबीर खान दिखा दिया है। दरअसल वो असल में जो असलियत है उस कैरेक्टर का नाम था मीर रंजन नेगी। तो ऐसा क्यों? जब कोई अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा कोई किरदार है, उसको आप मुस्लिम में कन्वर्ट कर दो और हिंदुओं की जो छवि है, जो कैरेक्टर है, उसका सिर्फ मजाक बनाओ। हिंदू क्या सिर्फ मजाक का पात्र बनाने के लिए रह गए हैं? मैं समझता हूं कपूर जी ने एक बहुत बड़े दर्शन की ओर इशारा किया है कि बॉलीवुड के अंदर जिस प्रकार से हिंदू मूवीज का बहुत ही बड़ा वर्चस्व रहा है और तमाम पिक्चरें, क्योंकि हिंदू समाज जो है एक बहुत टॉलरेंट समाज है और वो लगातार इस प्रकार के जो वामपंथी द्वारा लिखे हुए इतिहास को और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर चल रही है उसको प्रतिनिधित्व समाज का दर्पण होता है। लेकिन आप देखिए दादा साहेब फाल्के ने भी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई राजा हरिश्चंद्र, और उसमें हिंदुओं को बहुत अच्छी स्थिति में दिखाया गया। लेकिन एक ऐसी गिरावट आई कि बॉलीवुड को समहाउ इस्लामिक दिखाने में, अब आप चाहे देख लीजिए सेक्सी बॉम्ब, सेक्सी दुर्गा, काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया, एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ दिखाया है। तो तमाम ऐसी पिक्चरें आई हैं और जिस प्रकार गाने हैं, जिस प्रकार से हिंदू पंडितों को पोंगा पंडित दिखा करके उसको लेक्चर दिखाया है, तो ये अपमान जो है लगातार, लेकिन एक अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में इसको हिंदू समाज ने बहुत तरीके से लिया। लेकिन आप देखिए पद्मावती को लेकर कितनी खिलाफत हुई थी। पद्मावती का नाम फाइनली बंसाली जी ने उसको पद्मावत किया क्योंकि इतना बड़ा विरोध था कि उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा विरोध हो जाएगा। तमाम उनकी वो सेट वेट को जला दिए गए थे। तो ये लगातार अब उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से कड़ा फेंका सैफ अली खान ने, किस प्रकार से जो है तमाम ओम के ऊपर जो है श्रेया तलपड़े ने पिक्चर में जो है पैर रखा। तो इस टाइप की चीजें दिखा गई। दीवार में आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन ने जिस प्रकार से वो नास्तिक माना जाता था, फाइनली उसने सर ये मान लिया जाए कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है शहजाद खान जी, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। सनातनियों का अपमान करो, समाज सुधार के नाम पर कंटेंट परोसो, लेकिन अगर फिल्म हिट करनी है तो इसी तरीके से लोगों को भ्रमित करो और हिंदुओं का अपमान करो। आखिर क्यों? कई सारी ऐसी फिल्में जिसमें दिखाया गया है कि आप शिव जी पर दूध चढ़ाएंगे तो वो गटर में जाएगा। अरे सनातनियों के हमारे शिव जी हैं, दूध अपने पैसों से ले रहे हैं, तो पेट में दर्द किसी और के क्यों हो रहा है? और क्यों इस तरह का कंटेंट परोसा जाता है? इस तरह के आडंबर तो दूसरे धर्मों में भी होते हैं ना, उनको तो कोट नहीं किया जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके डिबेट पे बुलाने का। जी देखिए आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने जन्मदिन पे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये है कि चक दे इंडिया जो है उसके प्रोड्यूसर यशराज थे, वो खुद हिंदू है। यहाँ पर पूरा डोमिनेंस जो है मेजॉरिटी हमारे हिंदू भाइयों का है और कितनी ऐसी फिल्में हैं जो मैं गिना सकता हूँ। सर एग्जाम्पल के तहत समझाइए, उदाहरण दीजिए। मुझे याद नहीं रहता, इतनी सारी फिल्में हमने देखी है, इतनी सारी फिल्मों में जितने भी टेररिस्ट है, जितनी भी आतंकी है, एक मिनट आप सुन लीजिए फिर बाद में आप बोलिए। जितने भी टेररिस्ट, जितने भी आतंकवादी, सब मुसलमान दिखाए जाते। क्या कभी किसी सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान या शहजाद खान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे कि आप टेररिस्टों को मुसलमान नाम क्यों देते हैं? हाँ? सर शहजाद खान जी, चलिए आपको लगता है कि एक मेजॉरिटी कंटेंट फिल्मों में परोसा जाता है पर आपको याद नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आतंकियों को भी मुस्लिम नामों से कोट किया जाता है। सर आप मुझे हिंदू आतंकियों के नाम बताइए। आप मुझे हिंदू आतंकियों के 2 नाम बता दीजिए। चलिए आपको 10 नहीं पता। कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, हाल ही में वो सर आप 2 नाम बताइए। और भी ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जिसमें टेररिस्टों को हिंदू दिखाया जाता है, मुसलमान दिखाया जाता है। सर कश्मीर फाइल्स में नरसंहार दिखाया गया है, जेनोसाइड दिखाया गया है, और किसने किया था वो?
हाँ, लेकिन उसमें मुसलमान नाम लिए गए हैं जी। और ऐसी सैकड़ों फिल्म है। आप जैसे हमारे हिंदू कश्मीरियों को टारगेट किया गया है सर। किसने किया था वो किसने दौड़ा कर उन पर हमला किया था? मैं आपको एक चीज आज भी आतंकी हमला हुआ कश्मीर के गुलमर्ग में, फिल्म थी लगातार हो रहे हैं, किसी हिंदू का नाम नहीं आ रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। जंजीर नाम की एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे, प्राण साहब थे, मेरे फादर थे, सलीम जावेद साहब ने को लिखा था, प्रकाश मेहरा जी। उसको आई थी वो आखिरी फिल्म थी जिसमें किसी मुसलमान को, प्राण साहब को एक पठान दिखाया था और एक अच्छा कैरेक्टर उनका दिखाया था। उसके जंजीर के बाद मुझे शायद ही याद नहीं कि किसी भी मुसलमान का कैरेक्टर को पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया, या तो उनको टेररिस्ट। तो ये उसका बदला लिया जाता है समाज सुधार के नाम पर जो कंटेंट परोसा जाता है जिसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है। किसी सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे, तो ये अन्नू कपूर किस खेत की मूली है जो उठ के बोल रहे कि ऐसा वैसा? अरे सर, ये सच्चाई है। कबीर खान क्यों दिखा दिया अमीर रंजन नेगी को? मानवी तनेजा के पास चलते हैं। ये मानवी जी, जिस तरीके से एक समुदाय को अच्छा बताने के लिए दूसरे धर्म का अपमान करना, इसके पीछे मकसद क्या है? बार बार ये दिखाया गया है कई फिल्मों में कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, वो गटर में जा रहा है। अरे जो जल चढ़ा रहे हैं उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है ना, उनके अपने पैसे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी और धर्म पर टारगेट थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी मानसिकता है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपकी सोच है जिस हिसाब से आप सिनेमा को देखना चाहते हैं। सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो डिमांड एंड सप्लाई हो। और दूसरी बात यह है कि जो स्क्रिप्ट की डिमांड हो, यहाँ जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ स्क्रिप्ट की कैसी डिमांड है वही दिखाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हिंदू है तो वो गलत किरदार दिखाया जा रहा है और मुस्लिम है तो बहुत अच्छा किरदार दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी आप किसी से उदाहरण मांग रहे थे, उदाहरण मैं दे देती हूँ। अग्निपथ एक पिक्चर आई थी जिसमें ऋषि कपूर एक हिंदू किरदार, उसने एक लाला का रोल प्ले किया था, नेगेटिव रोल। फाइटर में ऋषभ साहनी ने नेगेटिव किरदार प्ले किया था। मुर्शिद में के मेनन ने एक मुस्लिम डॉन बना था मुंबई का। मुंबई मेरी जान में अविनाश तिवारी, के मेनन। ऐसे तमाम पिक्चरें हैं जो स्क्रिप्ट को देखे जा करके, और अगर आप देखा जाता है कि जो कैरेक्टर है, जो एक्टर है, जो अच्छा रोल प्ले कर सकता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक उस तरीके से साइन करी जाती है। अब बात रही अन्नू कपूर की। अन्नू कपूर के पास इस वक्त तो कोई काम नहीं है, किसी ना किसी तरीके से उनको लाइमलाइट में आना है। आपको लगता नहीं, आप कह रही हैं कि स्क्रिप्ट के अनुसार कैरेक्टर परोसा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट को मॉडिफाई भी तो किया जा रहा है। आप खुद देखिए, चक दे इंडिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप खोज के ऐसे कंटेंट ला रहे हैं समाज सुधार के नाम पर, लेकिन टारगेट सनातनियों को कर रहे हैं, उनके भगवानों को कर रहे हैं, उनके पुजारियों को कर रहे हैं, उनके मंदिरों को कर रहे हैं, उनके आश्रम को कर रहे हैं। अगर कोई क्यों नहीं बताता है? आपकी जो सोच नहीं मैडम, आपकी जो सोच है ना वो वहीं पे ही जाएगी जहाँ पे आपको देखना है। हमारी सोच नहीं, आपको सच्चाई जो दिख रहा है उसके आधार पे बोल रहे हैं। प्ले करता है। सुनिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, आपको देखिए, वो मुसलमान कैरेक्टर था, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, जो उनको ठीक लगा उन्होंने उसको स्क्रिप्ट में वही बदलाव कर दिया। लेकिन अक्षय कुमार अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा करता है उसके बारे में आप बात नहीं करते। अक्षय कुमार पैटमैन करता है उसके बारे में बात नहीं करते। तो अच्छी पिक्चरें भी बनती हैं, लेकिन मैं फिर ये बोलना चाहती हूँ कि कोई बता नहीं गया है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान है तो उसका किरदार बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है और हिंदू है उसका किरदार खराब है। अब देखिए, हिंदू, लेकिन मानवी जी सारे